वाकर्थ विसंपृक्तो वाकर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। और ये आज अब हम आगे की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े ध्यान लगा करके ये कथा को सुनना मित्रों। और महाराज इस प्रकार से क्या है कि कीचक अपनी बहन सुदेशना रानी के घर आए, बहन से मिले, सबसे भेंट मुलाकात हुई और अब भोजन का समय आता है। बंधु बिलो की हृदय हर्षानी दीन आशीष मुदित मन रानी। भोजन करत कनक की थारी द्रुपद सुता करत बयारी। देखी चेरिका कीचक बीराय काम विवश थर हरो शरीरा। इत भगनी सन वचन बखाना दासी बस हुए रयो पराना। जो कि कीचक सोने की थाली में भोजन करता था, उसे रानी द्रौपदी ने सोने की थाली में भोजन परोस दिया और कीचक भोजन कर रहे हैं और कुछ कामांध हो गया। क्या हो गया? काम वश हो गया है, जिससे क्या है कि वो रानी द्रौपदी को बार बार क्या है कि निहारते हैं। वहाँ से भोजन करके कीचक अपनी बहन सुदेशना के पास गए और उनसे बोल रहे हैं कि ये जो आपकी जो दासी है, मेरा मन इनके वश में हो गया। इसी प्रकार से अब रानी सुदेशना क्या बोल रही हैं? ताकि चकतन दशा विसारी शरंदी दिशी रयो निहारी। भयो काम बस पूर्ति बुलानी छाड़ से लोक लाज कुल कानी। शरंदी अपने मन जानाए काम विवश खल बौरानाए। ताई सुनाय कयो सुनो रानी अकत कथा कजो कयो बखानी। इसी प्रकार से महाराज कीचक ने बार बार रानी शैलंदी द्रौपदी की ओर देख रहे हैं। शैलंदी समझ गई कि ये क्या है कि बावरा हो गया है, पागल हो गया है। इसी प्रकार से क्या है कि अपने मन में कुछ शैलंदी विचार करती है। और इसी प्रकार से क्या है कि अब महाराज क्या है कि उसने कहा, रानी सुनिए, आपसे कुछ कहना योग्य एक बात कहता हूँ। तो महाराज जब कीचक ने अपनी बहन से कहा, तो बहन जो सुदेशना है उसने कहा कि भाई ये जो शैरंदी है, इसके साथ में 5 गंधर्व रहते हैं, महाबलशाली हैं, बड़े धीर वीर हैं, इसलिए इनकी तरफ आप क्या है कि ये काम बश मत। गंधर्व पंच महाबल भारे ते मम संग निषेदिन रखवारे। और यहाँ पर क्या है कि रानी शैरंदी ने भी कीचक से बोल दिया कि मेरे साथ में 5 गंधर्व हैं जो मेरे रखवाले हैं और वो अंतरिक्ष से आए हुए हैं। इसीलिए महाराज क्या है कि आप ये बात मत करिए। तो महाराज क्या है, अवश्य होने गंधर्वती मोह बिलो की जो कोई बलि होई को निर्बली जीवन बचे न सो कोई। इसी प्रकार से क्या है शैलंदी समझ गई कि अब ये कीचक का क्या है कि काल नज़दीक आ गया है, इसका समय निकट आ गया है। इसी प्रकार से क्या, यद्यपि शैरंदी विवाह बखाना कीचक मनो सुनो नहीं काना। वाम अंधने सूजत तेहि विश्वास सारे गयो सब देहि। भयो विकल सब दशा विसारी दो कर जोर विनय अनुसारी। भगनी मम सन बोला बनी वासी मांगे देव मोहि निज दासी। इसी प्रकार से क्या है कीचक फिर अपनी बहन के पास सुदेशना के पास जाकर के बोल रहे हैं कि ये जो दासी है आप मुझे दे दीजिए। इसी प्रकार महाराज क्या है
कि कीचक के मन में कपट चल रहा था। मौका मिले मोई या इच्छा मांगो, लाज छाड़े सब भिक्षाए। और मुझे क्या है कि भिक्षा के रूप में आप क्या है कि दे दीजिए। लज्जा छोड़ के करो टिठाई, करो बचन पुर हृदय जुड़ाई। होए मोर तो जाओ लिवाई, देव बंधु के वास्तु पराई। तो महाराज इस प्रकार से क्या है कि ये जो दासी है जो भी मांगेगी, जो भी कुछ चाहेगी, सब कुछ इसे दे देंगे। इस प्रकार से क्या है कि अपनी बहन सुदेशना से कीचक बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो सुदेशना ने कहा कि द्रुपद सुता को अनुचरी, देत मोहि अति क्षोम, या मोर जन पूतरी, बंधु करो जन लोभ। ये तो क्या है कि मेरी बेटी के समान है, मेरी सुता के समान है। आप इसके लिए इस प्रकार से क्यों लोभ करते हैं, क्यों क्षोभ करते हैं? ये सब क्या है कि महाराज, तो रानी ने इस प्रकार से क्या है कि कीचक को बहुत समझाया, परंतु वो विवश हो रखा था। और महाराज इस प्रकार से क्या है कि आज इस कथा को यहाँ पर क्या है कि विराम देते हैं। फिर आगे कल की कथा में हम क्या है कि प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।